ऑसम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरओआई प्लान के बारे में। आरओआई प्लान क्या है, ये किस तरह काम करता है, क्या आपको इसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, या लगाना चाहिए तो कौन सा पैसा लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, सारी चीजें मैं डिटेल में बताने वाला हूं आज की वीडियो में। तो अगर आपको ये सब जानने में, सीखने में, समझने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। अब बात करते हैं हम आरओआई। आरओआई का मतलब क्या होता है? आरओआई का मतलब सीधा सीधा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उस पे आपको रिटर्न्स मिलेगा। मंथली मिल सकता है, एनुअली मिल सकता है, क्वार्टरली मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर मंथली जो होता है ना, ये लोगों को अट्रैक्ट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि मंथली मिलता है ना, तो पैसा बड़ी जल्दी जेब में आता है, तो इसीलिए लोगों को ये चीज ज्यादा अट्रैक्ट करती है। तो अब आरओआई प्लान तो मार्केट में कई तरह के हैं, जेन्युइन भी हैं और जो फेक फ्रॉड चल रहे हैं वो भी हैं, जो स्कैम चल रहे हैं, स्कैमर सब है, वो भी ज्यादा है। तो जो जेन्युइन है वो तो उतना लोग नहीं उस पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो फ्रॉड है, जो आपके पैसे खाएगा या लेकर भाग जाएगा, उस पर लोग ज्यादा ध्यान दे देते हैं और उसको लोग ज्यादा प्रमोट कर देते हैं। तो ज्यादातर लोग जो है मेरे यूट्यूब चैनल से जो कनेक्टेड है, वो ऐसे आरओआई प्लान के बारे में जानते हैं जो स्कैम है, जो स्कैमर चला रहा होता है। उसका मतलब माइंडसेट यही होता है कि आपका पैसा लेकर फरार होना है कुछ दिन के अंदर, क्योंकि इनके पास बेसिक कोई पैसा बनाने का मॉडल नहीं होता। ये आपका पैसा लेकर उसको दे देते हैं, उसका पैसा लेकर आपको ले लेते हैं। इसको मनी रोटेशन बोलते हैं, कि आप ही का पैसा आपके ही पास में घूम रहा है, और मतलब जो ज्यादा हिस्सा है वो कंपनी के मालिक या जो ऐप चला रहे हैं उनके मालिक ले रहे हैं, और थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो यूजर को दे देते हैं। जिससे क्या है, यूजर प्रमोट कर देता है और सोचता है कि मैं पैसे कमा रहा हूं, बट एक्चुअल में पैसे उसका मालिक कमा रहा होता है, उस कंपनी का। क्योंकि इसका बेसिक प्लान क्या होता है, जो भी आरओआई प्लान सब चल रहे हैं, ये लोग क्या बोलते हैं कि हम आपसे पैसा लेकर ना किसी एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे। लाइक वो हो सकता है कि आपको थर्मल प्लांट दिखाया जाता है, वो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब ऐसी चीजें दिखाते हैं जो जैसे कि जिस पे लोगों को यकीन हो जाता है कि यार हाँ, लगता है मेरे पैसे गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, लगता है क्रूड ऑयल में हो रहे हैं, स्टॉक्स में हो रहे हैं, या कहीं पे मतलब कोई ऐसी कंपनी में हो रहे हैं जहां से मेरे को रिटर्न मिल सकता है। ऐसा लोग सोचते हैं, बट एक्चुअल में क्या आपको उसकी गहराई पता है? क्या आपको लगता है कि वो किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं, वो आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की ना। यहीं पे आप लोग ट्रैप हो जाते हो। आपको बस वहां पे उसकी वेबसाइट पे, उसके ऐप पे दिखा देता है कि आपके पैसे गोल्ड में लग रहे हैं। भाई अगर आपको पैसे गोल्ड में ही लगाने हैं तो आप डायरेक्ट जाके गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर दो ना। गोल्ड में आप जाके डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर दो, जहां पे आपको पता लगेगा कि यार हाँ, मेरे पास गोल्ड है, गोल्ड बढ़ रहा है, गोल्ड घट रहा है। लेकिन ये क्या है कि आपको फिक्स आरओआई देते हैं, और भाई साहब इनकी आरओआई भी खतरनाक होती है। मैंने देखा है 15 से 20% डेली का रिटर्न आपको, जो कि इतना कोई ना ही गोल्ड में दे देगा, ना ही क्रूड ऑयल में दे देगा, कहीं नहीं आपको इतना तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है। और वो भी फिक्स रिटर्न, ऐसा नहीं कि आपका पैसा लूज होगा, फिक्स आपको मिलेगा तो मिलेगा ही। तो यहीं पे झोल है, क्योंकि उनके पास कोई पैसा बनाने का मॉडल तो है नहीं, कोई सिस्टम तो है नहीं, तो पैसा आ कहां से रहा है? यहीं पे झोल हो जाता है और उसमें लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो आप जब भी कहीं कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, किसी भी प्लान में, उसकी बेस समझो कि कंपनी को पैसा आ कहां से रहा है। जब आप बेस समझ गए ना कि कंपनी पैसा कहां से कमा रही है, तो वो कंपनी लंबे टाइम तक चलेगी भी, और वो सबको पैसा भी देगी, खुद भी कमाएगी, आपको भी देगी। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी मतलब ऐसा है कि लोगों को ही पैसा दे रही, वो खुद नहीं कमा रही। पहले कंपनी का प्रॉफिट होगा, उसके बाद में यूजर का प्रॉफिट होगा या उसके डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट होगा। आज के टाइम पे ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो कि कई सालों से चल रही हैं, वो क्यों चल रही हैं? क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बेस पे वो कंपनी चल रही है, ठीक है। और उनके प्रोडक्ट ना लगभग पूरे इंडिया में यूज होते हैं या वर्ल्ड वाइड भी यूज होते हैं। जिससे क्या है, प्रोडक्ट बिकते हैं, कंपनी के पास रेवेन्यू आता है, वो पैसा उठा के अपने डिस्ट्रीब्यूटर को भी बांट देती है। तो एक मॉडल है वहां पे पैसा बनाने का, लेकिन यहां पे सिर्फ पैसा घुमाया जा रहा है, बनाया नहीं जा रहा है। ऑलराइट, तो अब आपके मन में होगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो भाई देखो, मेरा ओपिनियन जो, अगर आप मेरा ओपिनियन मानोगे तो बिल्कुल पैसा इन्वेस्टमेंट मत करो, ठीक है। क्योंकि आप जब आप पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो ना, तो ये सोच के करते हो यार मैं रिटर्न लूंगा, मैं इतना कमा लूंगा, 500 लगा के 10,000 कमा लूंगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब कंपनी बंद आने की कगार पे जाए तो अब आप रोने लगते हो, क्या बोल के, यार बस मेरा जो 500 रुपए ना, बस मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो लगाया वही मिल जाए। भाई जब आप यही सोच के लगा रहे थे कि मेरा जो है बस वो निकल जाए, तो आप पैसे लगा ही क्यों रहे हो?
थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब आप यही सोच रहे थे कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए तो आप इन्वेस्ट ही क्यों कर रहे हो उसमें? मत करो ना। सेकंड चीज, फिर भी आपको चुल मची हुई है, जैसे कि आपको लगता ही है कि यार मेरे को पैसे इन्वेस्ट करने ही है, डूब गए तो डूब गए। मतलब ऐसा है कि वो पैसे अगर डूब भी गए ना तो आपको गम नहीं होगा, आपको लगता है यार चलो गया तो गया। आप एक जुआ खेल रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो। तो आप इन्वेस्टमेंट करो, आपका पैसा है, देश आजाद है, कुछ भी कर सकते हो आप, आपका पैसा है, बिंदास करो। लेकिन मेरी सजेशन ये रहेगी, अगर ऐसा ही कुछ करना है ना तो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो जो नई आई है। क्योंकि ऐसा है कि जो पुरानी हो जाती है ना कंपनी, उसमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो भागने वाली है। लेकिन जो नई होगी वो एटलीस्ट आपको कमा कर दे जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरी सलाह रहती है भाई मत करना, कोई मतलब नहीं है यार। खुद का भी दिमाग खराब करो, लोगों को भी का भी दिमाग खराब करो, लोगों से भी पैसे लगवाओ, तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी मैंने बताया देश आजाद है, आप आजाद है, कुछ भी करो। अब बात कर लेते हैं, अगर हम ये ROI प्लान ना करें, मतलब इस तरह के जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वाले प्लान है ये ना करें, तो जेन्युइन तरीका क्या है? जेन्युइन तरीका क्या है पैसे को ग्रो करने का, पैसे को बढ़ाने का? तो भाई मेरे जेन्युइन तरीका ये है कि जैसे वो बता रहा है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्रूड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आप क्यों ना वहीं जाकर पैसा इन्वेस्टमेंट करो। सपोज करते हैं कोई बंदा, कोई कंपनी बता रही है कि हम रिलायंस के या टाटा के थर्मल प्लांट में, वहां जहां बिजली एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वहां पे हम पैसा लगा रहे हैं, तो भाई आप डायरेक्टली वहीं पे जाके पैसा लगाओ। मतलब मैं फिर से समझा देता हूं, आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, ठीक है। अब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं तो डायरेक्ट कूद के स्टॉक मार्केट में 10 लाख 50 लाख लगा दो, ना ना ना, थोड़ा सा समझ लो। स्टॉक मार्केट में जब आप पैसा लगाओगे ना तो आपको दिखेगा कि कौन से बिजनेस में लगा रहे हो। सपोज करो आप रिलायंस में लगा रहे हो पैसा, तो आपको रिलायंस का बिजनेस पता है ना कि रिलायंस क्या चल रहा है, रिलायंस के पास क्या क्या है, वो आप देखकर उसमें पैसा लगा रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि अंधे की तरह आंख बंद करके पैसा लगा रहे हो। तो अब क्या होगा, रिलायंस जैसे जैसे ग्रो करेगी वैसा वैसा आपका पैसा भी ग्रो करेगा, जितने शेयर होंगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी आपके पास, लेकिन टाइम लगेगा उसमें। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में या 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, वो सिर्फ अनुराधा ही कर सकती है, इस तरह की कोई कंपनी नहीं कर सकती। तो आपको रियल में ROI चाहिए, डिविडेंड चाहिए, हर साल हर महीने पैसे चाहिए, तो आपको स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लेना शुरू करो, और आप बोलते हो यार मेरे पास टाइम ही नहीं है नॉलेज लेने का, तो उसके लिए आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन अब स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। अब अगर डीमेट अकाउंट नहीं है तो उसके लिए ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, इस पे मैंने बताया डीमेट अकाउंट क्या होता है, किस तरह खोला जाता है, वगैरह वगैरह बेसिक चीजें बताई है, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दिया हुआ है एंजल वन का, वहां पर जाके आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हो। कुछ प्रोसेस फॉलो करके 2-3 फॉर्म खुलेंगे, उसको आप फिल कर लेना और वो सबमिट कर देना। 2 दिन के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा या कॉल आ जाएगा एंजल वन की तरफ से कि आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। उसके बाद में आप स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप 100 रुपए से भी स्टॉक मार्केट को शुरू कर सकते हो। 10 लाख रुपए की जरूरत नहीं है, सिर्फ 100 रुपए से शुरू कर सकते हो। और जो थोड़ा सा सीख के करना चाहते हैं उनके लिए तो और भी अच्छा है, वो ट्रेडिंग भी कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, जैसे 6 महीना हुआ, साल भर हुआ, या उससे भी कम, महीना भर हुआ, 10 दिन हुआ, एक दिन के अंदर भी प्रॉफिट हो सकता है। एक दिन में प्रॉफिट आप निकाल सकते हो इंट्राडे के अंदर। जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, उसमें आप एक दिन के अंदर प्रॉफिट निकाल सकते हो। इंट्राडे के बारे में ना मैंने इस वाली वीडियो में बता रखा है, तो ये वाली वीडियो को भी आप जाकर जरूर चेकआउट करना इस वीडियो के बाद। यहाँ पे मैंने बताया कि इंट्राडे में लोग पैसा कैसे बना लेते हैं और कितना ज्यादा पोटेंशियल इंट्राडे में पैसा बनाने का। बट हाँ, जितना जल्दी इंट्राडे में पैसा बनता है उतना जल्दी लूज भी होता है, तो ये आपका रिस्क रहेगा। तो थोड़ा सा चीजों को समझ के इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कीजिएगा, और ये फालतू आलतू प्लानों के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि यहाँ पे बस आपका पैसा लूज ही होना है। एंड ऑफ द टाइम तक आप प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। प्रॉफिटेबल होने का वही तरीका है, या तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो, अगर स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है तब। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या कुछ समझ में आया और क्या कुछ आप जानना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।